नमस्कार, स्वागत है आपका उड़ान एक्सप्रेस चैनल पर। आज की बड़ी और तगड़ी खबर उत्तर प्रदेश की राजनीति से है, जहां पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस का योगी सरकार पर जमकर हमला बोला है। अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अब हालात इतने खराब हो गए हैं कि यहाँ न्यूयॉर्क से भी ज्यादा शराब की दुकानें खुल चुकी हैं और दूसरी तरफ स्कूलों पर ताले लटक रहे हैं। सोचिए जरा, बच्चों के स्कूल बंद और शराब के ठेके चालू, यह कैसा विकास मॉडल है। सपा प्रमुख ने सरकार पर बड़ा आरोप लगाया कि प्रदेश में शिक्षा को हाशिए पर धकेल दिया गया है। उनका कहना था कि जो स्कूल सरकार ने बंद किए थे उन्हें अब तक चालू नहीं किया गया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सरकार पढ़ाई नहीं चाहती, वह चाहती है लोग नशे की गिरफ्त में रहें। टैरिफ लग गया होगा उसको। और दूसरे एक, जो ये स्कूल नहीं खोल रही सरकार, शराब की दुकानें ज्यादा खोल रही हैं। यूपी में न्यूयॉर्क से ज्यादा दुकानें खुली हैं शराब की। यूपी में ये सरकार चाहती है सब लोग पिए और पढ़ाई कोई न करे। इसीलिए आज भी वो जो 20,000 से ज्यादा स्कूल है, प्राइमरी स्कूल, वो बंद पड़े हुए हैं। 27,000 हैं, 20,000 से ज्यादा। 27 का आंकड़ा मैं इसलिए बोलता हूं कि लोग याद रखें कि हाँ 27,000 तो जो प्राइमरी स्कूल बंद किए थे, सोचिए ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस मुख्यमंत्री ने, मंत्री ने, इनके लोगों ने कहा कि कोई भी स्कूल नहीं बंद हुआ है। सोचिए, कोई स्कूल नहीं चल रहा है, सब बंद हो रहा है, एक भी नहीं चालू किया। और जिन्होंने पीडीए पाठशाला चलाई थी उन पर मुकदमे दर्ज कर रही है सरकार। अंग्रेजों ने भी नहीं कभी मुकदमा दर्ज किया होगा पढ़ाई को लेकर के, लेकिन ये सरकार मुकदमे दर्ज करा रही है। और प्रतापगढ़ में जो पकड़ा गया माफिया, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं। उसका संबंध किससे है वो भी नहीं पता लग पा रहा है। अगर पिछले 9 साल के आप माफिया गिनोगे, अलग अलग क्षेत्र के, पढ़ाई के क्षेत्र में पेपर आउट वाले माफिया वो सब बीजेपी के, शराब वाले माफिया सब बीजेपी के, नौकरी माफिया सब बीजेपी में, कंस्ट्रक्शन ठेकेदारी सब माफिया उसी में। हर क्षेत्र में माफिया अगर कहीं है तो सब भारतीय जनता पार्टी में। और हो भी क्यों नहीं? क्योंकि मुख्यमंत्री ने खुद ही अपने केस वापस लिए। मुख्यमंत्री ने खुद अपने केस वापस लिए, तो सब माफिया उसी पार्टी में। यही नहीं, अखिलेश यादव ने 69,000 शिक्षक भर्ती का मुद्दा भी उठाया और कहा कि आरक्षण में पिछड़ों का हक छीना जा रहा है। उन्होंने साफ कहा कि पिछड़े वर्ग और गरीब युवाओं के साथ सरकार खुला अन्याय कर रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव का गुस्सा पीडीए पाठशालाओं को लेकर भी फूटा। उन्होंने कहा कि पाठशाला चलाने वालों पर इस सरकार ने अत्याचार किया है। अंग्रेजों के जमाने में भी इतनी ज्यादती नहीं हुई थी जितनी आज हो रही है। किसानों की समस्याएं भी इस हमले का हिस्सा बनी। अखिलेश बोले, किसान खाद के लिए लाइन में खड़े होकर परेशान हो रहे हैं, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में खाद उपलब्ध दिखाया जा रहा है। अगर खाद है तो किसानों को क्यों नहीं मिल रही? यह सवाल उन्होंने सीधे सरकार पर दागा। डबल इंजन सरकार पर तंज कसते हुए अखिलेश ने कहा, यह सरकार अच्छे दिन लाने का वादा करके आई थी, लेकिन सच्चाई यह है कि युवाओं को नौकरी नहीं, किसानों को राहत नहीं और शिक्षा को महत्व नहीं मिला। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश का अंदाज बेहद तीखा और व्यंग्य से भरा रहा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार जनता का ध्यान असली मुद्दों से हटाकर शराब और नशे की ओर मोड़ रही है। उनका दावा था कि यूपी में शराब के ठेकों की संख्या इतनी बढ़ गई है कि अब यह न्यूयॉर्क जैसे महानगर से भी आगे निकल चुका है। जनता के बीच यह सवाल गूंज रहा है कि आखिर प्रदेश में शिक्षा, रोजगार और खेती जैसे मूल मुद्दों को छोड़कर सरकार शराब की दुकानों को ही क्यों प्राथमिकता दे रही है। कुल मिलाकर अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने यूपी की राजनीति में नया तूफान खड़ा कर दिया है। उनके आरोपों से सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं। अब देखना होगा कि योगी सरकार इस तीखे हमले का क्या जवाब देती है। तो ये थी आज की सबसे बड़ी राजनीतिक खबर। उत्तर प्रदेश की सियासत में आने वाले दिनों में और भी ज्यादा गर्मी देखने को मिलेगी। जुड़े रहिए उड़ान एक्सप्रेस के साथ, क्योंकि हम आपको देंगे सबसे पहले सबसे तेज बड़ी खबर। लखनऊ से ब्यूरो रिपोर्ट।